ए क्यू है, ठीक है, ये लाइट रे इस सरफेस पे आ रही है और क्यू भी वापस जा रही है, और यहाँ पर एक हम लोग सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिसको नॉर्मल रे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ए क्यू है वो आपका इंसिडेंट रे है, क्यू भी आपका रिफ्लेक्टेड रे है, और क्यू एन आपका नॉर्मल रे है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिया है, जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। रिफ्लेक्शन के दो लॉ बताए गए हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आई की जो वैल्यू होती है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। जितने एंगल का रे वहां पे इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल का वहां पे रे जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में ये है कि जो इंसिडेंट रे होती है ए क्यू, और नॉर्मल रे क्यू एन, और रिफ्लेक्टेड रे क्यू, तीनों को देखिए, तीनों सेम लाइन पे और सेम पॉइंट पे ही मीट करते हैं। ये दोनों इसका लॉ दिया गया है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जब कोई लाइट बीम किसी प्लेन सरफेस पे पड़ती है, ठीक है, प्लेन सरफेस का मतलब क्या होगा, इस तरह से जब कोई लाइट रे इस प्लेन सरफेस पे पड़ेगी तो इस तरह से वो इंसिडेंट होगी, फिर दूसरी लाइट रे पड़ेगी तो इंसिडेंट होगी, फिर तीसरी लाइट रे पड़ेगी तो इंसिडेंट होगी। तो यहाँ पे सारे इंसिडेंट रे और सारे रिफ्लेक्टेड रे जो है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो प्लेन सरफेस पे या स्मूथ सरफेस पे पड़ने वाले लाइट रे के फिनोमिना को रेगुलर। देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन का ड्रॉ यहाँ पे दिया गया है। सारी लाइट रे जितनी भी इंसिडेंट होती है, जितनी भी रिफ्लेक्ट होती है, सब एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक। तो इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। आप देखो, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जब कोई लाइट बीम किसी इरेगुलर सरफेस या रफ सरफेस पे पड़ती है तो वहां पे जितनी भी इंसिडेंट रे होती है या पैरेलल रे होती है, सब वो तिरछी हो जाती है, मतलब कि पैरेलल नहीं रहती, सारी अनइवन हो जाती है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो सरफेस है वो ऑप्टिकली प्लेन नहीं है, वो टेढ़ा मेढ़ा है। तो इस टाइप के सरफेस पे पड़ने वाला लाइट रे इस तरह से तिरछा रिफ्लेक्ट होता है, तो इसको यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। इसके बाद इसके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखिए, मिरर क्या होता है। मिरर वो डिवाइस होता है जो कि लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। जब लाइट उस पर पड़ती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसी को मिरर कहा जाता है। जनरली जो मिरर्स होते हैं वो पॉलिश सरफेस पॉलिश किए गए रहते हैं, उनके बैक साइड में पॉलिश रहता है, ठीक है, सिल्वर का लेयर चढ़ा हुआ रहता है। मिरर दो टाइप का है यहाँ पे, सॉरी तीन टाइप का बताया गया है। एक प्लेन मिरर, उसके बाद हाँ उसके बाद है स्फेरिकल मिरर, और तीसरा है पैराबोलिक मिरर। तो हम लोग यहाँ पे प्लेन मिरर पढ़ेंगे और स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। पैराबोलिक मिरर आपके बुक में नहीं दिया गया है, वो आपको बड़ी क्लास में बताया जाएगा, और आप लोग बायो वाले हो, आप लोग को तो ये काम ही नहीं आने वाला है इस साल के बाद, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर में जो आपका सरफेस होगा वो देखिए प्लेन होता है। रिफ्लेक्टिव मिरर में होलो ग्लास के स्फीयर को कट करके बनाया जाता है, और पैराबोलिक में जो आपका सरफेस होगा वो इस तरह से पैराबोला फॉर्म में होता है।
तो हम लोग देखेंगे बाद में प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर के बारे में। इसके बाद देखेंगे इमेज क्या होता है। इमेज किसको कहते हैं? द पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे मीट और अपीयर। जब लाइट इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे, ठीक है, उसके बाद वो जब रिफ्लेक्ट हो जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसको अगर आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो जो मिरर के बैक साइड का जो पॉइंट होता है जहाँ पे सारी रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे मीट होती है, मिलती है, उसको यहाँ पे इमेज कहा जाता है। और बहुत सारे नंबर ऑफ इन्फाइनाइट रेज वहाँ पे क्या होती है, एमिट होती है, बट कम से जैसे कि मान लीजिए इस तरह से बहुत सारी लाइट रे आ रही है और बहुत सारी लाइट रे जा रही है। इनको अगर आप आगे की तरफ बढ़ाते हैं इस तरह से, तो बहुत सारी लाइट रे आती है, बहुत सारी लाइट रे जाती है, लेकिन अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज देखना है तो सिर्फ 2 लाइट रे सफिशियंट होता है किसी ऑब्जेक्ट के पूरे इमेज को देखने के लिए। ये रेज रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होने के बाद में एक पॉइंट पे जाके मिलती है और वो आपका बैकवर्ड साइड से होता है। तो वो पॉइंट जहाँ पे इमेज दिखाई देता है उसको इमेज कहा जाता है। और इमेज भी 2 टाइप का होता है, एक आपका रियल इमेज और एक आपका वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज क्या होगा? अगर लाइट रे किसी सरफेस पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होकर के इमेज बनाती है, इंटरसेक्ट होती दिखती है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, ये आपका एक कॉनकेव मिरर है। लाइट रे यहाँ से जा रही है इस तरह से और यहाँ एक वापस आ रही है, दूसरी लाइट रे यहाँ से जाके इसी पे वापस जा रही है। तो इसका इमेज यहीं पे दिखाई देता है, मिरर के सामने दिखाई देता है। ठीक है, और वो भी उल्टा दिखाई देता है। ये जो है ये इसका रियल इमेज होगा। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होता है वो आपको स्क्रीन के पीछे दिखाई देता है। ये देखिए, ये आपका मिरर है, मिरर के आगे ही आपको इमेज दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रियल इमेज। लेकिन अगर ये इमेज आपका मिरर के पीछे में बनता है तो इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर में, प्लेन मिरर में होता है। ये देखिए यहाँ पे ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पे कोई ये पॉइंट है, यहाँ से रे आ रही है इस तरह से, यहाँ निकल रही है, ये आ रही है इस तरह से, यहाँ निकल रही है। ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड इमेज है, इसको अगर हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये दोनों एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं और यहीं पे हमको इमेज दिखाई देगा। मिरर के सामने अगर आप खड़े रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, ये जो इमेज है ये आपका स्क्रीन के पीछे बनता है, तो इसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहेंगे। दोनों में डिफरेंस आता है। रियल इमेज जो है वो लाइट के इंटरसेक्शन के बाद बनता है, और जो वर्चुअल इमेज है वो जो लाइट से आपको दिखाई दे रही है उसको आप बैक साइड मिला देंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा। रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, मतलब कि उल्टा होता है। वर्चुअल इमेज सीधा होता है, इरेक्ट होता है, खड़ा होता है। और ये इमेज को, रियल इमेज को स्क्रीन पे देखा जा सकता है, स्क्रीन पे ही आता है, और वर्चुअल इमेज स्क्रीन के पीछे आता है, स्क्रीन के सामने नहीं आता है। इसके बाद देखिए इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जब इमेज बनता है तो उसकी कुछ कंडीशन दी गई है कि प्लेन मिरर में बनने वाला जो इमेज होता है वो ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट के साइज का इक्वल होता है। जितना साइज आपका होगा उतना ही साइज आपके इमेज का भी होगा। इसके बाद इसमें जो इमेज बनता है वो मिरर के पीछे बनता है, मिरर के आगे नहीं बनता है। इमेज फॉर्म्ड इज लिटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब ये हुआ कि अगर अगर आप अपने मिरर में, आपका ये लेफ्ट हैंड है ये और ये आपका राइट हैंड, तो मिरर पे आपको राइट हैंड लेफ्ट के पास दिखाई देगा और लेफ्ट हैंड जो है वो राइट साइड पे दिखाई देता है। तो जो वो चीजें जो आपको मिरर में उल्टी दिखाई देती हैं, ठीक है, उसको लिटरल इन्वर्जन कहा जाता है। इसके बाद अगर आप अपने इमेज को, अपने फुल इमेज को मिरर में देखेंगे तो आपका जितना भी साइज होगा, आपका जो इमेज है वो आपके साइज का एटलीस्ट हाफ लेंथ का होता है। मिरर को अगर आप थीटा एंगल से रोटेट कर देंगे तो जो इमेज बन रहा है या जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपका 2 थीटा एंगल से मुड़ जाता है। और मिनिमम साइज अगर मिरर का आपको निकालना है तो जितना वॉल का साइज है उसको आपको उसके 1/3 या फिर 1/3 पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मिरर का साइज आपको मिलेगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर। 2 प्लेन मिरर आपके पास में है तो वहाँ पे कितने नंबर ऑफ इमेज बनते हैं। ये जो जितने भी कंडीशन है, ये कंडीशन सिर्फ आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है, बस आपको ये याद रखने के लिए बताया गया है। इसके बाद देखिए प्लेन मिरर के बाद स्फेरिकल मिरर। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स आपको पढ़ना होगा, आप पढ़ लीजिएगा। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर जो है वो एक हॉलो स्फीयर
कि पार्ट को कट करके बनाया जाता है, ठीक है। तो जो हॉलो स्फीयर को हम कट करते हैं वो प्लेन या सिल्वर कलर का उससे भी पेंट होता है, और इसमें स्फेरिकल मिरर दो टाइप का बताया गया है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव सॉरी कॉनकेव इस तरीके का होता है और कॉन्वेक्स इस तरीके का होता है। ये लेंस हो गया। अगर हम लोग मिरर की बात करें तो देखिए ये आपका कॉनकेव है, अगर आप इसको इस तरह से आगे की तरफ बढ़ा देंगे तो इस साइड पे रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा, और ये आपको कॉन्वेक्स अगर आप इस तरह से इसको मिला देंगे तो यहाँ पे इस साइड पे रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है। कॉनकेव मिरर जो है वो हॉलो स्फीयर होता है, जिसकी जो अंदर जो दबा हुआ पार्ट होता है वहां पे डिप्रेस्ड सरफेस जो होगा वहां पे रिफ्लेक्ट होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो उठा हुआ पार्ट होता है वहां पे रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है। इसके बाद देखेंगे कुछ डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपको पढ़ना है, एग्जाम में पूछता है। और इसके बाद जब भी आप ड्रॉ बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। सबसे पहले पोल। जैसे कि ये ड्रॉ आपका बना है, ठीक है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, ये इसका सेंटर पॉइंट होगा, मान लीजिए। देखिए ये मान लीजिए एक आपका सर्कल है, सर्कल को बीच से कट कर दो, ठीक है। ये पार्ट को हम लोग यहाँ पे इस तरह से पॉलिश सरफेस बना देते हैं, तो ये जो बनेगा ये आपका बन जाएगा कॉनकेव मिरर। उसके बाद इसका जो ये वाला पार्ट होता है, मतलब ये जो लाइन बीचों बीच से जाती है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये जो पॉइंट होता है इसको पोल कहा जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट होता है, जो उसकी सर्कल का रेडियस होता है, उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, देखिए यहाँ बना हुआ है। इसके बाद अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हो, ठीक है, हाफ पार्ट को, तो उसको हम लोग अपर्चर कहेंगे। और हाँ, बस इतना ही है, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ये आपका पोल हो गया, ये आपका अपर्चर हो गया, और ये आपका पूरा मिरर हो गया। यहाँ से ये एम लिख लीजिए इसको, और इस पॉइंट को एन लिख लीजिए। एम एन जो है ये आपका पूरा मिरर बन जाएगा। तो पोल किसको कहेंगे? जो स्फेरिकल सरफेस का ज्योमेट्रिक सेंटर होता है उसको पोल बोलते हैं, ये वाले पॉइंट को। इसको पी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो सेंटर को बोलेंगे, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर पी से लेके सी तक के डिस्टेंस को बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो सर्कल को ज्वाइन करती है, या फिर डायमीटर को बोल सकते हैं। अपर्चर क्या होगा? जो इस सर्कुलर रिंग को ए से लेकर के बी तक को ज्वाइन करती है, उसको अपर्चर कहते हैं। और वहां पे जो एंगल बनता है उसको एंगुलर अपर्चर कहेंगे। प्रिंसिपल फोकस, फोकस क्या होता है? जब लाइट रे आती है, देखिए इस ड्रॉ में या फिर इस ड्रॉ में देखिए लाइट रे आती है और निकल जाती है, ठीक है। जहां से भी लाइट आएगी निकल जाएगी, तो सारी लाइन जिस पॉइंट पे मिलती है उसको हम लोग फोकस कहेंगे, ठीक है। कैपिटल एफ, ये आपका फोकस होगा। और फोकल लेंथ की बात करें तो जहां पर भी, जैसे कि ये आपका मिरर है, और यहाँ पे पोल है, और यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है वो आपका एफ होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। और पी और एफ के बीच का जो गैप होता है उसके सेंटर पॉइंट को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल कॉल्ड फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सारा डेफिनेशन एग्जाम में आता है। अब इसके बाद देखेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में बनने वाला जो इमेज होता है उसके कुछ रूल्स दिए गए हैं, इसको शॉर्ट में मैं बताऊंगी। यहाँ पे जो ड्रॉ दिया गया, देखो इस ड्रॉ में बताया गया है कि कैसे लाइट रे आती है, किससे आती है, किधर से चली जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगा, या फिर पोल पे बनेगा, या फोकस पे बनेगा।
देखो यहाँ पे देखिए पूरा इमेज कॉन्केव मिरर में कैसा बनता है इसको मैं बता रही हूँ। सबसे पहला लिखा है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास इस तरह से एक मिरर है, ठीक है, और मिरर के बाद यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है जो कि इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? ये ऑब्जेक्ट हो गया, उसका इमेज बनता है फोकस पे। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया यहाँ पे आपका फोकस हो गया, यहाँ पे आपका पोल हो गया, ठीक है। तो जो पोजीशन होगा इमेज का वो फोकस पे बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड उल्टा होगा, और पॉइंटर के फॉर्म में बनता है, बहुत छोटा सा बनता है। अब इसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को घसका के सी और इनफाइनाइट के बीच में रखते हैं। ये इनफाइनाइट और ये सी, अगर ऑब्जेक्ट को आप यहाँ रखेंगे इन दोनों के बीच में, तो जो यहाँ पे इमेज बनेगा वो एफ और सी के बीच में बनता है। फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को आगे लाइए, सी पे रखिए, तो आपका जो इमेज है वो सी पे ही बनेगा और रियल बनेगा। फिर उसके बाद आप उसको आगे घसका के लाएंगे, एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो आपका इमेज है वो सी के पास बनेगा। फिर आप एफ पे रखेंगे तो आपका जो इमेज है वो इनफाइनाइट पे बनेगा। और अगर आप एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को लेकर के आते हैं तो जो आपका इमेज है वो इस मिरर के पीछे बन जाता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रख रहे हैं। जितना पोजीशन पे रखते हैं वो उतना उस साइज का आपको इमेज दिखाई देते रहेगा, ठीक है। और अगर आप मिरर के एकदम पास ला देंगे ऑब्जेक्ट को, तो आपको जो इमेज है वो मिरर के पीछे दिखाई देगा, मतलब कि वहां पे वो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो कॉन्केव मिरर में ये 5-6 कंडीशन दिया हुआ है, बट कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक कंडीशन होती है कि अगर आप ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इसको हम लोग मिरर के सामने रखते हैं तो उसका इमेज हमको मिरर के पीछे दिखाई देता है और वो छोटा दिखाई देता है, ठीक है। इमेज जो बनता है वो मिरर के पीछे बनेगा और वो छोटा दिखाई देगा और वर्चुअल होता है। इसके बाद है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन पता होगा तो आप इसे डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो ऑब्जेक्ट होता है को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, और इमेज के डिस्टेंस को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों काम आएगा। साइन कन्वेंशन देखिए, कॉन्केव मिरर है आपका और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रखा गया है तो हम उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे, मतलब कि इस साइड रखा रहेगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे उसकी वैल्यू को, और इस साइड रखेंगे तो उसको नेगेटिव लेते हैं। सॉरी सॉरी, इस साइड रखेंगे तो पॉजिटिव लेंगे और इस साइड रखेंगे तो, एक मिनट ना, ये देखिए नेगेटिव लिखा है ना। अगर मिरर के इस साइड पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो नेगेटिव लेते हैं उसके साइन को, और इस साइड रखेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। और अगर उसका इमेज आपको ऊपर साइड बन रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और नीचे साइड पे बनेगा तो उसको नेगेटिव लेते हैं। सेम एज आपका कॉन्वेक्स मिरर में ये है, इस साइड की सारी वैल्यूज को नेगेटिव, इस साइड की सारी वैल्यूज को पॉजिटिव, ऊपर साइड की वैल्यूज को पॉजिटिव और इस साइड की वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं। डेरिवेशन तो मैं क्लास में समझा दूंगी, ठीक है, इसमें समझाते नहीं बनेगा, मुझे बुलाओगे तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। थ्योरी थ्योरी को मैं यहीं पे समझा दूंगी बुक में, ठीक है, सिंसियर पे।
तो इसके ना 1 2 3 4 डेरिवेशन है, इसको मैं आपको क्लास में समझा दूंगी। बाकी जो थ्योरी पार्ट है उसको मैं अभी बता देती हूँ, जो लास्ट का है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैरेलैक्स। पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि अपन प्रैक्टिकल किए थे लेंस वाला, मैंने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट आपको देखना है इस तरह से, उसका इमेज भी आपको उसके जस्ट ऊपर दिखाई देना चाहिए। तो कभी कभी वो इमेज आपको साइड में दिखाई देता है, या आगे पीछे दिखाई देता है, या फिर मतलब देखेंगे आप उनके बीच में गैप दिखाई देता है। तो अगर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं उनके बीच में अगर इस तरह से गैप दिखाई देगा, तो उसको वहां ये कहा जाता है कि उनके बीच में पैरेलैक्स आ गया है। फिर अगर आप अपने आईज को सेट करिए या फिर आप उस ऑब्जेक्ट को सेट करेंगे, तो आपको इमेज अगर उन दोनों के जस्ट ऊपर दिखाई देता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि इसके बीच में कोई भी पैरेलैक्स नहीं है। When two objects are seen in straight line and the eyes move side away, ठीक है, मतलब अगर वो दोनों स्ट्रेट लाइन पे दिखाई दे रहा है, जब हम लोग अपने आईज को सेट करते हैं, तो इसका मतलब वहां पे आपका पैरेलैक्स नहीं है। तो इसको इसी को पैरेलैक्स कहते हैं, कि अगर वो अगर एक दूसरे के साथ नहीं दिखाई देता है तो। इसके बाद है आपका स्फेरिकल एब्रेशन, ठीक है। ये भी एग्जाम में आता है डेफिनेशन। एब्रेशन क्या होता है? देखो यहाँ पे ड्रॉ में कैसे बना हुआ है। द इनएबिलिटी ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर की इनएबिलिटी के कारण जितनी भी लाइट बीम होती है वो स्क्रीन पे आती है, लेकिन सारी लाइट बीम एक ही पॉइंट पे मीट करती है, फोकस पॉइंट पे मीट करती है। तो उसी को स्फेरिकल एब्रेशन का फिनोमिना कहा जाता है। यहाँ पे जो आपका ड्रॉ दिया है, इसमें लाइट बीम जो है सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, लेकिन जब वो वापस आती है तो देखिए वो सारी जो है वो एक ही पॉइंट पे आकर के मिल जा रही है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को या फिर इस चीज को यहाँ पे स्फेरिकल एब्रेशन कहा जाता है, और इसके कारण से जो हमारा इमेज दिखाई देता है वो आपको ब्लर दिखाई देता है। तो ये ऐसा, इसको कम करने के लिए या तो आप स्फेरिकल मिरर के अपर्चर को स्मॉल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे पैराबोलिक मिरर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपको फर्स्ट पार्ट में बता रही हूँ, चैप्टर 9 का ए पार्ट, उसका लास्ट टॉपिक है यूजेस। यूजेस एग्जाम में आता है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आपको पूछा जाता है कि कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ करते हैं। देखो यहाँ लिखा है, कॉनकेव मिरर का यूज डॉक्टर करते हैं, ठीक है, डेंटिस्ट करते हैं। इसके अलावा मतलब पेशेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। रिफ्लेक्टर के फॉर्म में टॉर्च में इसका यूज होता है, सर्च लाइट में यूज होता है, गाड़ियों की हेडलाइट में इसका यूज होता है, साइकिल की हेडलाइट में इसका यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर का। इसके अलावा शेविंग मिरर में भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है, ठीक है। जब कोई पर्सन का शेव करते हैं तो उसके बैक में देखेंगे आप, एक मिरर लगा होता है, फ्रंट पे मिरर लगा होता है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज किस लिए करते हैं? किसी भी व्यू को रियल गाड़ियों को देख के स्ट्रीट लैंप में भी इसका यूज होता है। तो इसका यूज आप लेना है।
तरीके ना मैम आपका आवाज एकदम अटक अटक क्या आ रहा है? अभी आ रहा है कि शुरू से आ रहा था? नहीं मैम, बस अभी अभी आया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जो नहीं आया समझ में स्कूल आना तो पूछ लेना मेरे को, ठीक है? यस मैम।